हेलो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो आप इस डिज़ाइन को किसी भी तरह से बना सकते हैं, चाहे तो आप डोर मैट बनाएं चाहे टेबल मैट बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को जल्दी से। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है मजेंटा कलर, और मैं जो फंदे डाल रही हूँ मजेंटा कलर से डाल रही हूँ। तो हर वीडियो में मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं फ़ंदे कैसे डालती हूँ। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी फ़ंदे डाल सकते हैं, आपको जैसे भी ईज़ी लगे। तो मैं लगभग इसी तरह से फ़ंदे डाल लूँगी। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 28 फ़ंदे। तो अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें 4 फ़ंदे और ऐड कर सकते हैं, और अगर उससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो 4 फ़ंदे उसमें और ऐड कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप 4-4 फ़ंदे और ऐड कर सकते हैं और उसमें बड़ा आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 28 फ़ंदे। तो मैं सबसे पहले जो 2 फ़ंदे हैं वो पीले कलर से बुन लूँगी। ये देखिए 2 फ़ंदे मैंने पीले रंग से बुन लिए, और बाकी के जो 16 फ़ंदे हैं वो बुनने वाली हूँ मजेंटा कलर से, और बाकी के जो फ़ंदे रह जाएंगे उसमें तीसरा कलर मैं ऐड करूँगी। ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये 16 फ़ंदे मैंने बुन लिए हैं, और बाकी मेरे पास रह गए हैं 10 फ़ंदे। तो इस 10 फ़ंदों में से जो 8 फ़ंदे हैं वो मैं नेवी ब्लू से बुनूँगी। तो अब जो कलर मैंने लगाया है वो नेवी ब्लू कलर मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये जो 8 फ़ंदे हैं वो नेवी ब्लू से मैं बुनने जा रही हूँ। ये देखिए 1, ये धागे को इस तरह से छुपा देना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और पीछे से 2 फ़ंदे मजेंटा कलर के ऐसे ही छोड़ देने हैं, उनको आपको नहीं बुनना है। पहला फ़ंदा मैंने उतार लिया। आप चाहें तो पहला फ़ंदा बुन भी सकते हैं। तो जब मैं इसमें कलर ऐड करती हूँ तो मैं जो पहला फ़ंदा है वो उतारती नहीं हूँ, पहला फ़ंदा मैं हमेशा बुनती हूँ। तो इस तरह से हम बाकी फ़ंदों को बुन लेंगे। इस सिलाई पर हम कोई भी कलर ऐड नहीं करेंगे। इस सिलाई पर जो फ़ंदा जैसा है उसको वैसे ही बुनना है। जल्दी से इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। ये 2 पीले फंदे हमने बुने थे, इसे भी ऐसे ही बुन लेना है। ये देखिए सीधी तरफ की हमारी सिलाई कंप्लीट होगी। अब हम आ गए उल्टी तरफ। अब ये जो पीले फंदे हैं अब हम इन्हें 4 फंदे बनाएंगे, यानी कि 2 जो मजेंटा कलर के फंदे हैं उन्हें हम पीले फंदे बनाएंगे, येलो कलर बनाएंगे। तो मेरे पास 4 येलो हो गए। तो इसमें हर सिलाई में जो उल्टी तरफ की सिलाई हम निकालेंगे उसमें 4-4 फंदे मजेंटा कलर के कम होते चले जाएंगे। ये देखिए ये जो 2 फंदे हैं ये हम नेवी ब्लू से बुन लेंगे, 2 फंदे हमने पीले से बुन लिए और 2 फंदे हम नेवी ब्लू से बुन लेंगे। तो यानी कि हर एक उल्टी सिलाई पर हमारे 4 फंदे कम होते चले जाएंगे। पीछे से हमने 2 मजेंटा कलर के फंदे छोड़े थे, अब हम नेवी ब्लू के भी छोड़ देंगे। ये देखिए नेवी ब्लू के 2 फंदे छोड़ दिए। अब यहीं से घुमा लेना है, पहले फंदे को उतार लेते हैं और बाकी फंदों को ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे। इस सिलाई पर हम सीधी तरफ है तो सीधी तरफ आपको कोई भी फंदा ऐड नहीं करना है, कोई भी कलर ऐड नहीं करना है, कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है नहीं घटाना है। तो जो भी काम है वो आप उल्टी तरफ ही करेंगे। जो जैसा जिस कलर का फंदा है उनको वैसे ही बुनते हुए चले जाएंगे। पीले के भी 4 फंदे हम बुन लेते हैं येलो कलर से।
ये देखिए कंप्लीट हो गई है ये सिलाई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीच में से हमें 2 फंदे इधर से कम करने हैं, 2 फंदे पीले बुनने हैं और 2 फंदे हमें नेवी ब्लू बुनने हैं। तो जब हम इस तरह से बुनते हुए चले जाएंगे तो ये जो हमारे पास 16 फंदे थे, तो 16 फंदों में से 8 फंदे हम पीले में बुन देंगे और 8 फंदे ही हम नेवी ब्लू में बुन देंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें जो येलो कलर के हैं उसमें मैंने 8 फंदे ऐड कर लिए मजेंटा कलर के, और नेवी ब्लू में भी मैंने 8 फंदे ऐड कर लिए मजेंटा कलर के। तो बीच में से जो मजेंटा कलर है वो ख़त्म हो गया। तो लगभग जो 10 फंदे हैं वो मेरे पीले आ गए और 16 फंदे मेरे पास नेवी ब्लू के आ गए। तो यहाँ से 2-2 करके मैंने 8 फंदे छोड़ दिए हैं। तो ये देखिए, ये 2-2 करके हम 8 फंदे यहाँ पे मैंने छोड़ दिए हैं। तो अब हमें बनानी है पीली पत्ती, और पीली पत्ती को पूरा करना है। तो इसमें भी हम पीली पत्ती के 2-2 फंदे हम छोड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये मेरे पास 10 फंदे हैं, तो 10 में से 8 फंदे मैं बुन लेती हूँ। ये देखिए 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 2 फंदे मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। यहीं से सिलाई को पलट लेना है। इस सीधी सिलाई पर हम ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे। अब फिर आ गए उल्टी तरफ। अब हमें बुनने हैं 6 फंदे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 फंदे और छोड़ देंगे, तो 4 फंदे मैंने छोड़ दिए। सीधी तरफ सारे फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। पहला फंदा मैंने उतार लिया। ये देखिए इसी तरह से आपको 2-2 फंदे सारे छोड़ देने हैं। तो ये 2-2 करके मैंने सारे फंदे छोड़ दिए हैं। तो हम इस पीली पत्ती को पूरी करेंगे। तीसरा कलर हम बाद में ऐड करेंगे, उससे पहले हमें ये जो पत्ती है वो पूरी करनी है। तो इसे पूरा हम कैसे करेंगे, जैसे हमने 2-2 फंदे छोड़े थे वैसे ही 2-2 फंदे हम अब उठाते हुए चले जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम बुनेंगे 4 फंदे। पहला फंदा उतार लिया, ये 2, 3 और 4, 2 फंदे मैंने उठा लिए। यहीं से सिलाई को पलट लेना है और इन 4 फंदों को ऐसे ही बुन लेना है। अब हम आ गए सीधी तरफ। पहला फंदा उतार लिया, धागे को आगे करेंगे और अब हम 2 फंदे और उठा लेंगे। बीच में से गैप को फिल करना है, तो उसके लिए बीच में से एक फंदा उठा लेना है इस तरह से, और इन दोनों को एक साथ बुन देना है। तो इस तरह से जो बीच में है वो जाली नहीं पड़ेगी और जो गैप है वो भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हम 2-2 करके सारे फंदों को उठा लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैं इसी तरह से 2-2 करके सारे फंदे में उठा लूँगी और जो हमारी पीली पत्ती है वो पूरी हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ कि उसके बाद हमें जो कलर है वो कैसे ऐड करना है। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है। आपको जितना मर्ज़ी बड़ा बनाना है तो उसी तरीके से आप इसे, मैंने शुरू में बताया था वीडियो में कि आप 4-4 फंदे और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा बनाना है तो 4 के मल्टीपल्स में आप इसमें फंदे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 4 की टेबल में 4 फंदे आप ऐड कर सकते हैं, 8 फंदे ऐड कर सकते हैं, 16 फंदे आप ऐड कर सकते हैं। तो आपका ये बड़ा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी इसको बनाएं। पुरानी साड़ी हो, चुन्नी हो, आप उससे भी बना सकते हैं। तो ये मैंने वूल से बनाया है। ये देखिए जो हमारी पीली पत्ती है वो पूरी हो चुकी है। और अब हम इसमें जो तीसरा कलर है, जो एक और पत्ती का कलर है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ऑलरेडी हम इसमें 3 कलर लगा चुके हैं।
अब हमें चौथा कलर ऐड करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो पीले के फंदे थे वो थे 10, और इसमें से हम 8 फंदे अब बुनने वाले हैं पीले के। येलो कलर से हम बुन लेंगे। येलो कलर के मैंने 8 फंदे बुन लिए हैं, और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ब्लू कलर। तो येलो के जो 2 फंदे हैं ये मैं ब्लू कलर से बुनूँगी। तो आपको याद होगा जब हमने मजेंटा कलर की पत्ती बना रहे थे तो उसमें 4 फंदे हम कम कर रहे थे, तो इसमें 4 फंदे हमें बढ़ाने हैं। तो 2 फंदे पीले के बढ़ाएंगे और 2 फंदे हम नेवी ब्लू के बढ़ा देंगे। ये देखिए 4 फंदे हमारे बढ़ गए। बाकी के फंदों को हम नेवी कलर से बुन लेंगे, नेवी ब्लू कलर से। और पीछे से हमने 2-2 करके 8 फंदे छोड़ दिए थे। ये देखिए 8 फंदे मैंने छोड़ दिए थे। अब इसमें से 2-2 फंदे हम उठाते हुए चले जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहीं से सिलाई को पलट लेना है। पहला फंदा मैंने उतार लिया और बाकी फंदों को भी इसी तरह से मैं बुनती हुई चली जाऊंगी। आप देखिए जो ब्लू कलर हमने इसमें ऐड किया है, ये अभी हमने 4 फंदे इसके ऐड किए हैं, तो अब 4 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 8 फंदे। तो मजेंटा कलर के आपको शुरू में मैंने बताया था कि 16 फंदे लेने हैं, तो ब्लू कलर के भी हमें 16 फंदे ही बनाने हैं। और बाद में 28 फंदे हमें टोटल ब्लू कलर से ही बुनने हैं। ये देखिए सीधी तरफ की जो सिलाई है वो मेरी कंप्लीट हो गई। तो इसी तरह से जो 4 फंदे हैं वो हम और ऐड कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, 2 येलो बुनेंगे और 2 नेवी ब्लू। तो इसी तरह से हमारी जो पत्ती है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको एक सिलाई और बुन के दिखा देती हूँ। तो नेवी ब्लू के हमें बुनने हैं फंदे 2, 3, 4, 5, 6। अब ये जो 2 फंदे हैं ये हमें ब्लू कलर से बुनने हैं, और जो 4 फंदे हमने पहले बनाए थे वो भी बुन लेने हैं, 3, 4। और अब ये जो नेवी ब्लू के 2 फंदे हैं ये भी हम ब्लू से बुन लेंगे। ये देखिए अब हमारे पास हो गए हैं 8 फंदे ब्लू कलर के, और बाकी फंदों को नेवी ब्लू जो फंदे हैं उनको उसी नेवी ब्लू कलर से बुनना है। और पीछे से 2 फंदे हम और उठा लेंगे। हमने 8 फंदे छोड़े थे, 2 फंदे हम उठा चुके हैं, 2 फंदे और उठा लेंगे। तो बीच में गैप ना आए, तो इसलिए बीच में से एक फंदा उठा के इन दोनों को एक साथ बुन देना है। ये बुन दिया मैंने। अब हमारा जो डिज़ाइन है उसमें गैप नहीं आएगा। अब हमारे पास जो 4 फंदे रह गए हैं पीछे से, इसी तरह से हम उन्हें भी उठा लेंगे। सीधी सिलाई हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। यहाँ पर हमें कोई भी कलर ऐड नहीं करना है। ये देखिए मैंने ऐड कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इस तरह से 2-2 फंदे कम करते हुए चले जाएंगे येलो के, और 2-2 फंदे हम नेवी ब्लू में से कम करते हुए चले जाएंगे। तो एक सिलाई में और आपको बुन के बता देती हूँ। तो अब हमें फंदे बुनने हैं 4 फंदे पीले के बुन लिए। अब ये 2 फंदे हम और ब्लू कलर से बुन लेंगे। बाकी के 8 फंदों को भी बुन लेना है। और 2 फंदे हम नेवी ब्लू के ब्लू से बुन लेंगे। बाकी फंदों को बुनते हुए चले जाएंगे नेवी ब्लू के फंदों को, और पीछे से 2 फंदे और उठा लेंगे। बीच में गैप ना आए तो इसलिए बीच में से एक फंदा आपको उठा लेना है। ये देखिए अब ये 2 फंदे रह गए हैं, इनको हम अगली सिलाई में उठा लेंगे। यहीं से घुमाना है। पहली सिलाई मैंने उतार ली, पहला फंदा मैंने उतार लिया, और बाकी फंदों को ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे।
धागे को इस तरह से क्रॉस कराना ना भूलें, नहीं तो बीच में एक गैप आ जाएगा, जाली बन जाएगी। तो हमें धागों को इस तरह से ऊपर नीचे करके क्रॉस कराना है। तो ये सीधी तरफ की हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई। तो अब आपको ये डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। अब पीले येलो कलर के हमें 2 फंदे और कम कर देने हैं। नेवी ब्लू के 2 फंदे भी हम ब्लू कलर से बुन लेंगे। ये देखिए, इन 2 फंदों को भी उठा लेना है। तो गैप को फिल करने के लिए हम बीच में से एक फंदा उठा के और उन दोनों को एक साथ बुन देंगे। ये देखिए, इस सिलाई पे हमें कुछ नहीं करना। पहला फंदा मैंने उतार लिया। जो जैसा फंदा है, जिस कलर से है, वो वैसे ही बुनना है। ये देखिए, हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई और आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें ये जो सारे फंदे हैं वो ब्लू कलर से ही बुनने हैं। ये जो 8 फंदे हमने नेवी ब्लू के बुने थे, ये भी हम ब्लू कलर से बुन लेंगे। ये जो पूरी सिलाई है वो हमें ब्लू कलर से ही निकालनी है। बीच में से एक फंदा उठा लेंगे और इन दोनों को एक साथ बुन देंगे ताकि गैप ना आए। ये देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसी तरह से आप पत्तियों को बनाते हुए चले जाएंगे और आपकी जो पत्तियां हैं वो इस तरह से बनके तैयार हो जाएंगी। येलो की भी हमें जैसे पत्ती बनानी है वो मैंने आपसे बताया है वीडियो में, ऐसे ही आप येलो की पत्ती बनाएंगे और इसी तरह से कलर ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। मैं आपसे शेयर करती हूँ ये डिज़ाइन कैसा बनेगा। ये देखिए, मैंने डिज़ाइन पूरा कर लिया है और इसकी जो पत्तियां हैं वो इस तरह से देखने में आएंगी। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।